लेकिन इस टाइम पे इस तरह का एक मैनिफेस्टो लेके आना जिसमें ये चीज़ें सामने दिख रही हैं कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसे लोगों की हुकूमत आ जाए तो एक आम इंसान का जीना देश के अंदर मुश्किल हो जाएगा। आज तक उन लोगों ने देश के सीधे साधे आवाम को गुमराह करके हुकूमतें चलाई। लोगों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र उन्होंने अभी से डालनी शुरू कर दी। उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें सामने आती हैं, अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो उसके ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आने वाले टाइम पे इतने परसेंट रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को दी जाएगी, इसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। चाहे तिरंगे झंडे की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के झंडे की बात की जाए, हमेशा उसको बुलंद रखा है। ये बड़ी फ़ख्र की बात है इस डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और पूरे देश में भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन बड़े ज़ोरों से चल रही है देश के अंदर, और आप हवा भी देख रहे हो कि किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हवा चल रही है। देश का 140 करोड़ आवाम माननीय प्रधानमंत्री साहब की सोच को, उनकी नीयत के ऊपर समझता है कि 70 साल के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री का आना जिसकी नीयत भी देश को लेके साफ थी, नेक नीयत से उन्होंने काम किया और जो कुछ उन्होंने रात को सोचा और उनको लगा कि ये देश के आवाम के लिए, देश के यूथ के लिए इस चीज़ का बेनिफिट होगा, मुझे लगता है सुबह होते होते उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं, देश के लोग भी जानते हैं और बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी जानते हैं। इसीलिए पिछले 10 साल में जिस तरह भारत देश का जो कद पूरी दुनिया में बढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल पहले ऐसा था। आपने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव को हाथ हिला लगाते भी देखे और उनके आगे सर झुकाते भी देखे। ये चीज़ें पहले प्रधानमंत्रियों के साथ नहीं होती थी और कहीं ये चीज़ें इस टाइम पे जो अपोजिशन के लोग हैं उनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही। एक अलायंस बनाया गया देश के अंदर अपोजिशन की तरफ से जिसको हम इंडिया अलायंस कहते हैं, और उन्होंने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रोपोगंडा करने शुरू किए हैं, पार्लियामेंट जिस तरह उन्होंने अपनी एक सियासत का कहूँगा जो एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, उसको जिस तरह से नीचे लाया गया है कांग्रेस की तरफ से, बड़ी बेबुनियाद से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब के ऊपर उंगली उठाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जाती है, लेकिन देश का 140 करोड़ आवाम ये चीज़ समझता है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दोबारा बनेंगे। दोबारा मुझे लगता है जून के पहले हफ्ते में हम बहुत जल्दी उनको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बिठाएंगे, क्योंकि देश महफूज उन्हीं के हाथों में है। पिछले 10 सालों में पत्थरबाजी जो चल रही थी वो बंद होगी। जब 370 ख़त्म हुआ, कश्मीर में टूरिज़्म का वापस आना, करोड़ों की तादाद में लोग एज ए टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर वापस आए हैं। स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हो गए, बच्चों के हाथों से हमने पत्थर छीन के उनके हाथों में लैपटॉप आ गए। और आप देखिए कश्मीर का एक खुशहाल जो एक माहौल बना, और माँ बाप को भी इस चीज़ का एहसास हो गया कि अगर हमारा बेटी या बेटा सुबह कॉलेज जाता है तो शाम को सही सलामत घर वापस आएगा। वो समझते हैं कि देश को भाग दौड़ इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में है और माननीय होम मिनिस्टर साहब इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे इस तरह के हथकंडे इंडिया अलायंस की तरफ से बनाना है, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में लानी, इस तरह का आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से फिर एक बार पावर को हथियाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि देश का आवाम, जम्मू कश्मीर का आवाम, और स्पेशली अगर डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात की जाए, यहाँ के लोग सब कुछ समझते हैं, सही क्या है गलत क्या है। उनके अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई जो मुझे लगता है कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने का जो एक हुकूमतें हुआ करती थी उस तरह का मैनिफेस्टो लाने की बात की गई है। इससे इस चीज़ का एहसास होता है कि गांधी परिवार की सोच क्या है, राहुल गांधी क्या सोचते हैं और उनका पूरा परिवार क्या सोचता है। आज तक उन लोगों ने देश के सीधे साधे आवाम को गुमराह करके हुकूमतें चलाई और देश को बद से बदतर हालात में लेके चले गए। आप मीडिया के भाई हैं, आप सब कुछ समझते हैं कि 2014 से पहले देश कहाँ स्टैंड करता था और आज देश कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। किन हालात में देश की बागडोर हमारे हाथों में आई और प्रधानमंत्री साहब कैसे देश को लेके आगे चले। हमने कोविड भी देखा और बहुत सारे फ्लड का टाइम भी देखा जम्मू कश्मीर में। ऐसे ऐसे हम ऊपर वाले की तरफ से हमारे इम्तिहान लिए गए। वो कहते हैं कि जब एक अच्छा इंसान किसी बड़े देश को संभालता है तो ऊपर वाला भी उसका इम्तिहान लेता है, और प्रधानमंत्री साहब हर चीज़ में पास हुए हैं। हमने अपने देश की आवाम को भी बचाया और छोटी छोटी जो कंट्रीज़ थी, पड़ोसी देश थे, उनके लोगों को भी हमने बचाया। लेकिन इस टाइम पे इस तरह का एक मैनिफेस्टो लेके आना जिसमें ये चीज़ें सामने दिख रही हैं कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसे लोगों की हुकूमत आ जाए तो एक आम इंसान का जीना देश के अंदर मुश्किल हो जाएगा। लोगों की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र उन्होंने अभी से डालनी शुरू कर दी। उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें सामने आती हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाएगा कि किसके कितने घर हैं,
उसके पास एक ही घर होना चाहिए। अगर किसी के पास 4 घर हैं तो 3 घर सरकार वापस ले लेगी और वो घर उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास घर नहीं होंगे। लोगों के बैंक अकाउंट्स में देखे जाएंगे कितना पैसा है, हमारी माओ बहनों के पास देखा जाएगा कितना गोल्ड है। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो उसके ऊपर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आने वाले टाइम पे इतने परसेंट रिजर्वेशन इस कम्युनिटी को दी जाएगी, इसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। एसटी, ओबीसी, दूसरे समाज के लोगों का जो एक देश का जो एक संविधान था, एक सिस्टम था, उसके ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई। और मुझे लगता है कि इस चीज़ का फैसला देश का आवाम करेगा। 26 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होगी और डिस्ट्रिक्ट सांबा ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का और कमल का जो एक हमारा झंडा है, चाहे तिरंगे झंडे की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के झंडे की बात की जाए, हमेशा उसको बुलंद रखा है। ये बड़ी फ़ख्र की बात है इस डिस्ट्रिक्ट से। मुझे लगता है आने वाले दिनों पे फिर यहाँ से लोग जी भर के वोट डालेंगे और उस दिन मैं यहाँ की टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को ये संदेश दिया जाए कि हर कोई वोट डालने के लिए घर से बाहर आए, क्योंकि जो वोट होता है, एक एक वोट बड़ा कीमती होता है, वोट सबको डालना है। इसी तरह देश का आवाम भी उनको जवाब देगा। मुझे लगता है कि इस गठबंधन से देश को बचाने के लिए हमारी एक जो मेन सोच होनी चाहिए कि दोबारा एक मजबूत सोच के, नेक नीयत के इंसान को दोबारा हम जून के पहले हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे, चेयर पे दोबारा बिठाएं। और जो एक प्रधानमंत्री साहब के सपने हैं, मुझे लगता है वो अपने सपनों में कामयाब हो चुके हैं। जो चीज़ें उन्होंने 2014 में लाल किला से वादे किए थे हिंदुस्तान के अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, वो उन्होंने, मैं कहता हूँ 99.9% पूरे किए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद वैसी पार्टी है जिसने जो वादा किया उसको पूरा किया, जो बात कही वो पूरी की। और हमारी लीडरशिप की ये खूबसूरती है, जो हम बात कहते हैं वो पत्थर पे लकीर की तरह होती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडर्स की तरह भारतीय जनता पार्टी का वो काम नहीं होता कि आज हम कुछ कहेंगे और मौसम के हिसाब से फिर और कुछ कहेंगे। और ये एक अच्छा टाइम है, 26 तारीख का दिन सबको याद रखना है। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज दूंगा, उसका ध्यान रखें, सभी लोग वोट डालने के लिए निकलें। और जो इंडी अलायंस का एक प्रोपोगंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ अगर जवाब देना है तो हमें वोट दे के देना है, कमल का बटन दबा के देना है। मुझे लगता है कि यही बातें मैं आपको बताने के लिए आया था, आज मैंने बताई आपको।